भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। इसलिए मलुकदास जी ने कहा, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाएं। साधो भाई अपनी करनी नाई। लक्ष्य गौदे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिरगिट करी डारे। साधो भाई अपनी करनी ना। बड़ा पद है और इसमें है, गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, बहुते कीने दाना, करनी कर बैकुंठ न पैठी, काहे भई पशाना। इसलिए साधो भाई अपनी करनी नाई। कई उदाहरणों के बाद कह रहे हैं, मारहु मान क्षेम करी बैठो, छाड़ो गर्व गुमाना। मारहु मान करता अपने का अहंकार त्याग दो, क्षेम करी बैठो, छाड़ो गर्व गुमाना। यही आपा में तो राम भजो तुम, कहत मलूक दीवाना। आपा में तो राम भजो तुम, कहत मलूक दीवाना। साधो भाई अपनी करनी नाई। इसलिए भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। तो धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल है अपवर्ग, मुक्त हो जाना संसार चक्र से। और अर्थ किस लिए? धर्म का फल तो है मोक्ष, फिर अर्थ किस लिए है? बोले अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। भगवान ने हमें जो कुछ सामर्थ्य दी है वो हमारी उत्तम सामर्थ्य अच्छे कार्यों में लगे। ये धन श्री ठाकुर जी का है, इससे गौ माता की सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, धर्माचरण के लिए अर्थ है, भोग के लिए अर्थ नहीं है। तब काम का स्वरूप क्या है? बोले इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का स्वरूप नहीं है, जीवन का निर्वाह हो जाए ये काम का स्वरूप है। जितना हमारे जीवन के निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, उतनी कामनाओं को जगह दें अपने जीवन में, उससे अधिक को जगह न दें। अब एक समय भोजन मिले तो जरूरी है, कोई बात नहीं, भोजन मिल जाए, कब शरीर को ढकने के लिए वस्त्र हो जाए, पर्याप्त है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। कामनाएं यही सुरसा के समान है, बढ़ाते चले जाओ बढ़ती चली जाएंगी, और घटाते चले जाओ घटते घटते बिल्कुल घट जाएगी। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज खाकसोक वाले महाराज जी, इतना अधिक उन्होंने अपने आप की इच्छाओं को संकुचित कर दिया था कि एक लंगोटी रखते थे, एक ही लंगोटी, गीली लंगोटी जीवन भर पहनी। हमने पूछा महाराज जी 2 लंगोटी क्यों नहीं रखते? अरे बोले बच्चा क्या बतावें, साधुओं पर केवल लंगोटी का ही दरिद्र होता है। छोटा कपड़ा कोई बांधने के लिए उठा लेता है, कोई लंगोटी बदल जाती, झगड़ा हो जाता है। एक ही रहेगी तो न खोएगी और न कहीं इधर उधर जाएगी। स्नान करके बस साफी से शरीर पोंछ के लंगोटी को, गीली लंगोटी को 2-4 बार ऐसे झाड़ देते और उसी को फिर पहन लेते। एक गमछा, एक साफी, एक अचला और एक ही लंगोटी। फिर जब वो पूरी तरह तार तार हो जाता तो उसको विसर्जित करके दूसरा।
दो अचला नहीं रखते, दो साफी नहीं रखते, दो लंगोटी नहीं रखते। सामान क्या है व्यवहार का कुछ था ही नहीं। एक झोली रहती थी छोटी सी, उस झोली में पीली सी झोली, बटुआ झोली, और एक कमंडल, एक आसन, बस हो गए। नासिक कुंभ महाराज गए तो एक हमारा थैला था, उसमें पढ़ने की कुछ पुस्तक थी, कुछ पाठ पूजन का था, संध्या के पात्र थे। हम उस थैला देखकर बोले ये क्या है, किसका सामान है? उन्होंने कहा महाराज जी हमारे। कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा? हम तो विद्यार्थी थे, बालक थे, हमारा परिवार कहाँ से आया? चल बक बक करता है, दुनिया भर की गृहस्थी बटोर के ले जा रहा, फेंक फेंक फेंक। एक छोटा सा टाट का थैला दिया, बोले इसमें तिलक स्वरूप का सामान रख लो, एक पढ़ने की पोथी रख लो, एक कपड़ा पहनो, एक इसमें रख लो। सारा सामान विद्यार्थी को भेजा, उनका जहाँ महाराज जी के पास भेजा, उनके पास भेजा, भक्तमाली जी के पास। सारा सामान हमारा कम कर दिया, लेकिन बड़ा सुख रहा। दो ही कपड़ा थे, एक पहन लो, एक धो के सुखा दो। वो स्वयं भी ऐसे ही थे, तो वो निकट वाले को भी ऐसे ही रखना चाहते थे। तो राम जी आवश्यकताओं को जितना बढ़ाते चले जाओ उतनी बढ़ जाएंगी, और जितना घटाते चले जाओगे उतनी घटती चली जाएंगी। इसलिए कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का स्वरूप नहीं है। जितने में गुजर बसर हो जाए, जितने में निर्वाह हो जाए, उतना स्वीकार कर ले और अपने जीवन को धारण करे। इस प्रकार से जीवित रहने का फल क्या है? कहते जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इसी जीवन में भगवत प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, यही जीवन का फल है। यदि ये नहीं हुआ तो हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ चली गई। लाभो जीवित यावता, बोले वो तत्व क्या है? वो जिस तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए वो तत्व क्या है? कहते वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्वज्ञ महात्माओं ने उसी अद्वय परमात्मा को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान नाम से पुकारा है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। इस चक्कर में मत पड़ जाना कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है और भगवान अलग है। एक ही के तीन नाम समझ लीजिए। अब ये बात है कि अलग अलग साधकों से अनुभूति का प्रकार अलग अलग है। इसको एक दृष्टांत देकर के हम बता रहे हैं, उदाहरण देकर के बता रहे हैं। देवर्षि नारद जी महाराज राजसूय यज्ञ का निमंत्रण देने युधिष्ठिर की ओर से द्वारिका भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने पधारे। तो जैसे ही नारद जी आकाश से उतरे तो आकाश में नारद जी प्रकाश, नारद जी नहीं दिख रहे थे, प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। सब द्वारिकावासी खड़े हो गए और दिव्य प्रकाश पुंज धरती पर उतर रहा है। कहीं सूर्य मंडल से सूर्य नारायण तो नहीं आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने? ये क्या है, क्या है? सब आश्चर्यचकित हो गए। वह तेज पुंज और नीचे आया तो उसमें एक ऋषि की आकृति दिखाई पड़ी। अरे अभी पहचान में नहीं आए कि ये कौन है? अरे बोले ये केवल प्रकाश पुंज नहीं है, ये तो कोई तपस्वी तपोधन ऋषि हैं, तेजोमय ऋषि हैं। ये चर्चा कर ही रहे थे, तब तक नारद जी बिल्कुल सामने आ गए। अरे ये तो नारद जी हैं, ऐसा उन्होंने समझा। इसी को कहते महाराज जी क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसा। अब देखो नारद जी एक हैं कि नहीं, पर अनुभूतियां तीन प्रकार की हैं। पहले प्रकाश प्रकाश दिखा, पर प्रकाश में कोई आकृति दिखाई पड़ी, अब फिर बिल्कुल निकट आ गए तो पहचान हो गई ये नारद जी हैं। ठीक यही बात है। ज्ञान मार्गी लोग बहुत दूर से अनुभव करते हैं, वो कहते प्रकाश ही प्रकाश है, वो कहते ब्रह्म है। और तपस्वी लोग, उपासक लोग और निकट पहुँचते हैं, वो प्रकाश में प्रकाशी को भी देखते हैं। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। अरे बोले इस सूर्य मंडल में भी ठाकुर जी बैठे हैं, वो देख लेते हैं।
ये हो गए परमात्मा हैं। और भक्त ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के तपस्वियों के लिए परमात्मा, और वही भक्तों के लिए भगवान बन जाते हैं। जब ठाकुर जी अत्यंत निकट आ जाते हैं, हमारे बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं, तब वो भगवान होते हैं। भगवान माने क्या होता है? शास्त्रीय परिभाषा तो अलग है। ऐश्वर्यस्य, विष्णु पुराण का श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा। 6 प्रकार का ऐश्वर्य जो है उससे जो परिपूर्ण होते हैं उनको भगवान कहते हैं। ये तो है ही परिभाषा, पर भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार भगवान की परिभाषा क्या है? वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। धरे दूरी ईस ताहू पांडवन सो करी। हाँ, धरे दूरी ईस ताहू पांडवन सो करी है। वही भगवान है जो भक्तों से प्रेम का निर्वाह करने के लिए अपने ऐश्वर्य को किनारे करके भक्तों के साथ प्रेम करें। कैसा प्रेम करें? बोले जैसा पांडवों से प्रेम किया। भगवान ब्रह्मा जी को कहते कि जाओ दूत बन जाओ पांडवों के। ब्रह्मा जी अपने को सौभाग्यशाली मानते, प्रभु ने हमको कुछ सेवा तो बताई। शंकर जी को कहते जाओ दूत बन जाओ, शंकर जी कहते प्रभु बड़ी कृपा की आपने, हमको दूत बनाया। लेकिन न ब्रह्मा जी को दूत बनाया, न शंकर जी को, न इंद्र महेंद्र को, स्वयं ठाकुर जी दूत बनकर चले गए। ठाकुर जी दूत बनकर ही नहीं गए, ठाकुर जी सारथी बन गए। ठाकुर जी द्रौपदी का वस्त्र बन गए। उस अवस्था में वस्त्र बन गए जिस अवस्था में द्रौपदी स्पर्श की तो चले क्या, दर्शन के भी योग्य नहीं थी। उस अवस्था में वस्त्र बन गए। ऐसा करुणामय और कौन होगा? पांडवों के नौकर बन गए भगवान। क्वच किंग करो वहा, पांडवों के नौकर बन गए। तो अब आप चुनाव आपका, आप केवल प्रकाश से संतुष्ट होना चाहते हैं कि दूर से तेजोमय परमात्मा का दर्शन करके संतुष्ट होना चाहते हैं कि उनके साथ खेलना चाहते हैं? बोलो क्या चाहते हैं? अरे भाई, ये भगवान तो कहना पड़ा व्यास जी को। हमारे ब्रज के रसिक तो भगवान भी उनको नहीं कहने में संकोच करते हैं। भगवान कहने में उनमें भगवत्ता आ जाएगी। भगवान पना आ गया तो वो फिर रसिक शेखर नहीं रह जाएंगे। भले ही भगवान तो हैं, उनकी भगवत्ता में संकोच नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी रस रूपता में कहीं अंतराय न पड़ जाए, इसलिए उनको भगवान भी नहीं कहते, ठाकुर भी नहीं कहते। क्योंकि ठाकुर कहने में भी ठकरास आ जाएगी उनमें। वो थोड़ा भी अभिमान आ गया तो वहाँ रस में तो जैसे खीर में नमक गिर जाए ऐसा हो जाएगा। तब यहाँ के आचार्यों ने तो श्री ठाकुर जी को रसिक, किशोरी जी को रसिकनी, मोहन मोहनी, रसिक रसकनी, नवल नवला, वल्लभी वल्लभा, वल्लभ वल्लभा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है जिनमें, इसलिए महाप्रभु हरवंश जी कहते हैं यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि है श्याम सुंदर, लेकिन फिर भी वे इस रस निकुंज में दीन अपन को माने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए ठाकुर के साथ खूब आनंद लेना चाहते हो, दास बनके, दासी बनके, सखा बनके, सखी बनके, सहचरी बनके, तब संतों के अनुगत्य में रह करके इनसे प्रेम करो।
ये चाहे जितने बड़े हैं पर ये हमारे हैं, ये हमारे अपने हैं, ऐसा अपने मन में पक्का कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए तीन नहीं है कि ब्रह्म अलग परमात्मा अलग, भगवान उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।